हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज अपन 9 चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर, या इसे अपन बोलते हैं ऊतक संवर्धन। आप लोगों को टिश्यू पता है कि ग्रुप ऑफ सेल यानी कोशिकाओं के समूह को अपन क्या बोलते हैं, टिश्यूज बोलते हैं या ऊतक बोलते हैं। तो आज अपन आर्टिफिशियल या कृत्रिम रूप से इन ऊतकों को बनाएंगे। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं इसकी आपको डेफिनेशन बता रही हूँ, परिभाषा, कि जब हम ऊतकों का निर्माण करते हैं किस कंडीशन में, नियंत्रण एवं निजर्म परिस्थिति, यानी कि ऐसी कंडीशन जो कि कंट्रोल हो, यानी हमारे हिसाब से टेम्परेचर हो, हमारे हिसाब से सारी चीजें हो, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, नियंत्रित या कंट्रोल। और निजर्म मतलब होता है कि हम उसको जर्म फ्री कर दें, यानी कि उसके अंदर किसी तरीके के कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह नहीं हो। जैसे अपन आईसीयू वगैरह में जाते हैं तो वहां पर आपको पता है कि स्टेरिलाइजेशन, नहीं जर्म मतलब होता है स्टेरिलाइजेशन, कि हम वहां का जो भी इन्फेक्शन है, संक्रमण है, उसको समाप्त कर दें। तो ये दो चीज यहाँ पे होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में हम जो है कल्टीवेशन करते हैं या कोई चीज उगाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। अब देखो यहाँ पे जो आपकी इंग्लिश में है, द टर्म प्लांट टिश्यू कल्चर इज डिस्क्राइब्ड इन विट्रो। विट्रो मतलब होता है कि जो काम हम लैब के अंदर करते हैं उसे विट्रो बोलते हैं। एंड एस्पेक्टिव कल्टीवेशन ऑफ एनी प्लांट पार्ट ऑन न्यूट्रिएंट मीडियम, यानी कि जो भी हमें चीज बनानी है या प्लांट का कोई भी भाग बनाना है, उसके लिए हम एक स्पेशल मीडियम लेते हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम, यानी कि जिसमें कि सारी चीजें जो डेवलपमेंट के लिए चाहिए, तो वो हम यहाँ पर यूज करते हैं। और इसके थ्रू, इस कल्चर के थ्रू हम सीड्स बना सकते हैं, ऑर्गन बना सकते हैं, टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, प्रोटोप्लाज्म है, ये सारी चीजें जो हैं किसी को भी हम इस मीडियम से बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कि कुछ छोटी छोटी यहाँ पर डेफिनेशन है या कुछ वर्ड्स हैं, तो वर्ड्स आपको समझने सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो, सबसे पहले आपको एक वर्ड देखना है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टोटी पोटेंसी, और हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ण सख्तता। इसका मतलब ये है कि जो भी हम इस प्रोसेस में या टिश्यू कल्चर में जो भी पार्ट ले रहे हैं, उनकी सेल में पूर्ण शक्ति होनी चाहिए, यानी कि सभी अंगों को बनाने का पावर होना चाहिए। तो इससे अपन क्या बोलते हैं, टोटी पोटेंसी। जैसे यहाँ लिखा है, द कैपेसिटी टू जनरेट a whole plant from any cell or any explant is termed as totipotency, यानी कि जो भी चीज हम यहाँ यूज कर रहे हैं उसको, जिसने स्टार्टिंग में जो भी सेल ले रहे हैं, टिश्यू ले रहे हैं, जो भी चीज ले रहे हैं, तो उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए सभी प्लांट के पार्ट्स को डेवलप करने के लिए। तो सेल की जो ये कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, टोटी पोटेंसी। फिर देखो यहाँ पे दूसरा आता है एक्स प्लांट। एक्स प्लांट को हिंदी में बोलते हैं कृतोतक। अब ये एक्स प्लांट या कृतोतक क्या है कि जब हम ये प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें हम जो भी पार्ट ले रहे हैं, तो ये जैसे मान लीजिए ये सेल भी हो सकती है, ये टिश्यू भी हो सकती है, ये ऑर्गन भी हो सकता है, यानी कि इनिशियल या प्रारंभिक अवस्था में हम प्लांट का जो भी पार्ट ले रहे हैं, उस पार्ट को हम क्या कहेंगे, एक्स प्लांट या कृतोतक। अब यहाँ पे देखो, अ स्मॉल पीस ऑफ डिजायरेबल प्लांट इज सेलेक्टेड, जनरली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और internodal segment of plant is selected for micropropagation and the selected plant tissue is called as plant एक्स प्लांट, यानी कि जो पौधे का जो भी पार्ट हमने सेलेक्ट किया है, जिसका चयन किया है, और फिर हम उसका टिश्यू कल्चर करेंगे, ऊतक संवर्धन करेंगे, तो ये जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एक्स प्लांट या कृतोतक। अब देखो अगला है कल्चर मीडियम, या जिसे हम बोलेंगे
संवर्धन माध्यम। ठीक है, कि जिसमें जैसे अब जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें लैब में कोई हम मिट्टी वगैरह नहीं ले रहे हैं, उसके लिए हम एक तरल पदार्थ या लिक्विड पदार्थ लेते हैं जिसमें कि हम ऊतक संवर्धन करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऊतक संवर्धन माध्यम या कल्चरल मीडियम। और इसमें हम क्या चीज लेते हैं, इसमें हम कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन लेते हैं, जैसे ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, इसको लेते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे आप देख भी रहे हो कंटेंट में एगार जेल, 11th में आपने पढ़ा होगा कि जो शैवाल होती है एक एगार, उससे जेली जैसी स्ट्रक्चर निकलती है, तो एगार जेल हो गई। फिर उसके बाद में थोड़े से हम न्यूट्रिशन के लिए यहाँ पे सुक्रोज लेते हैं, ग्लूकोज, तो ये जो है, फिर कुछ सॉल्ट होता है, तो ये सब एक फिक्स रेशो में, यानी कि इनका जो अनुपात है वो बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, और इसको मिला के हम जो एक मीडियम या तरल पदार्थ बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कल्चर मीडियम। फिर उसके बाद में एक टर्म आती है कैलस, इसको हिंदी में भी कैलस ही बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि सबसे स्टार्टिंग में हमारा है एक्सप्लांट या कृतोतक, और वो जब विभाजित हो जाता है, और विभाजित होने के बाद में जो भी चीज बनाता है या जो भी अंग बनाता है, तो उस अंग में ऐसी कोई भी चीज हमें पता नहीं लगती है। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है, द कल्चर टिश्यू विल ग्रो इनटू एन अनऑर्गेनाइज्ड मास, यानी कि वो बिल्कुल एक मास की तरह या पिंड की तरह बनता है जिसमें हम किसी भी चीज को विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो ये अनऑर्गेनाइज्ड मास को हम क्या बोलते हैं, कैलस। और फिर उसके बाद में जो है इसको न्यूट्रिएंट मीडियम में या कल्चर मीडियम में डालते हैं, और फिर उसके बाद में जो भी चीज हमें इसकी बनानी है वो उस हिसाब से हम इसको बनाते हैं। उसके बाद में देखो एक डेफिनेशन और है, सोमा क्लोन, इसको हिंदी में भी सोमा क्लोन बोलते हैं। और ये देखो, जब हम जो हमारा कृतोतक या एक्सप्लांट होता है, तो उसमें सारे के सारे, जैसे यहाँ पे आपको दिख भी रहे हैं, जो भी चीज हम बना रहे हैं या जो भी उसमें वृद्धि हो रही है, तो छोटे छोटे से पौधे हमें दिखाई दे रहे हैं, और ये सारे के सारे 100% कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो इन छोटे वाले जो पौधे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सोमा क्लोन। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ईच दीज प्लांटलेट्स आर जनरली आइडेंटिकल, यानी बिल्कुल अपने पेरेंट से 100% सेम होते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सोमा क्लोन। क्लोन को हम 100% सेम, लेकिन जब हम वेजिटेटिव या कायिक कोशिका से बनाते हैं, सोमेटिक सेल जिसे बोलते हैं, वेजिटेटिव, सोमेटिक या कायिक कोशिका, तो उनसे हम जब बनाते हैं तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, सोमा क्लोन। अब देखो ये सारे छोटी छोटी चीजें हो गई। उसके बाद में फिर अपन अगर टिश्यू कल्चर का उद्देश्य या ऑब्जेक्ट देखें, तो आप अपने अभी पीछे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कराऊंगी। जैसे हम रोग रहित पादप बना सकते हैं, यानी डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट्स बना सकते हैं, और बहुत कम समय में हम प्लांट्स, बहुत हाई नंबर में प्लांट्स बना सकते हैं, तो उसे हम सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। फिर जो है हम प्रोटोप्लास्ट बना सकते हैं, इसमें हम जो है अगुणित यानी हैप्लॉइड प्लांट्स भी इसके थ्रू बना सकते हैं, डिप्लॉइड प्लांट्स भी यानी त्रिगुणित भी बना सकते हैं, और हम इसमें भ्रूण संवर्धन यानी एम्ब्रियो कल्चर भी इससे कर सकते हैं। और जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू आपने देख ही लिया कि हमारे जो भी डिजायर कैरेक्टर है वो यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसमें कि हम ये काम कर सकते हैं। अब देखो कि इस पूरे को करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप या चरण चाहिए जिससे कि हम ये काम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी हमें इसमें एपरेटस यूज करना है या हमें जो भी एक्सप्लांट यूज करना है, तो उन सबको हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेरिलाइज करते हैं, यानी उसको हम जर्म फ्री या इसमें अगर कोई इन्फेक्शन है उस इन्फेक्शन को खत्म करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो क्या है, निजर्मीकरण या स्टेरिलाइजेशन। उसके बाद में
फिर हम जो भी हमारा अभी आपने कल्चर मीडियम देखा था, संवर्धन माध्यम, उसको बनाते हैं। उसमें सुक्रोज है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, विटामिन है, ग्रोथ हार्मोन है, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन वगैरह, वो डाल के फिर हमारा सेकंड है कि हमें फॉर्मेशन ऑफ कल्चर मीडियम या ऊतक संवर्धन के लिए जो माध्यम बनाते हैं उसका हम निर्माण करते हैं। फिर उसके बाद में जो थर्ड स्टेप है जिसमें हमें कृतोतक या एक्स प्लांट को लेना है कि हमें कौन सा पार्ट है वो यहाँ चाहिए, और उस पार्ट को भी हम क्या करते हैं, निजन्म करते हैं, यानी कि स्टेलाइज करते हैं ताकि उसके थ्रू भी कोई भी इन्फेक्शन नहीं हो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हमारा जो एक्स प्लांट या कृतोतक है उसको हम संवर्धन माध्यम या कल्चर मीडियम में रखते हैं, और फिर उसके बाद में प्रोसेस स्टार्ट होती है, और फिर धीरे धीरे हम उसकी जो भी हमारा काम चल रहा है वो जितनी भी हमारे को अलग अलग उसमें स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं उनको सबको हम नोट करते हैं। फिर हमें पता लगता है कि किस तरीके से ये काम यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब देखो यहाँ पे कुछ मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ या आप इसको यूज मान सकते हो। सबसे पहला है रोग रहित पादप तैयार करना, यानी फॉर्मेशन ऑफ नॉन इन्फेक्शियस प्लांट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ आपको दे रखा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जो कि विभजोत ऊतक जिसे कहते हैं, और वो आपने 11th में पढ़ा है कि जो एपिकल पार्ट है या इंटरकैलरी पार्ट है या लेटरल पार्ट है, यानी कि शीर्ष में है, या फिर आपको पत्ती वगैरह जहां से निकलती है इंटर को जैसे पर्व संधि कहते हैं वहां पर, या लेटरल पार्ट्स वाले हैं, तो यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के ऊतक या टिश्यूज पाए जाते हैं जिनका हम यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल आपके इसमें दे रखा है कि जैसे एक जो बनाना का पेड़ है उसमें अगर किसी तरीका का इन्फेक्शन हो गया तो हम अगर उसका एपिकल मेरिस्टेम यानी कि शीर्षस्थ विभजोत को लेकर उसका ऊतक संवर्धन कर दें तो हमें रोग रहित पादप प्राप्त हो सकता है। तो ये एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है कि आप किसी संक्रमित केले के पेड़ से कैसे रोग रहित पौधा प्राप्त करोगे, तो उसमें है कि आप अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभजोत ऊतक को ले लो तो आप उससे जो रोगी पौधा है उससे रोग रहित पौधा प्राप्त कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो दो एग्जाम्पल भी आपके बुक में दे रखे हैं, आलू का पोटैटो वायरस एस और दूसरा है एस और एक है एक्स। तो दो वैरायटी है यहाँ पे जिनको इस विधि से जो है हमने प्राप्त किया। अब देखो एक एग्जाम्पल आपका दे रखा है कायिक संकर तैयार करना, यानी कि सोमेटिक हाइब्रिड बनता है। और यहाँ पे आपको देखो एक एग्जाम्पल में फोटो में दिख भी रहा है, ये जो प्लांट है इस प्लांट में ऊपर तो लग रहे हैं टमाटर और नीचे लग रहे हैं आलू। तो ये इस विधि द्वारा तैयार किए गए और इनको जो नाम दिया गया है दोनों का साथ में दिया गया है। तो ये जैसे टमाटर को टमेटो बोलते हैं, आलू को पोटैटो, तो दोनों को मिला के एक शब्द बनाया गया टोपेटो। तो उससे हमें पता लगता है कि इसमें दोनों चीज टमाटर भी है और आलू भी है। तो यहाँ पे इसको कैसे तैयार करते हैं कि दोनों की जो वेजिटेटिव सेल होती है, कायिक कोशिका होती है, उसकी कोशिका भित्ति हटा के दोनों के जो जीव द्रव्य होते हैं यानी दोनों के जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं उनको दोनों को मिला लिया जाता है। और इसकी जो कोशिका भित्ति होती है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि जो कोशिका भित्ति है वो किससे हटाते हैं, तो विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं जैसे सेल्यूलेज है, हेमी सेल्यूलेज है और पैक्टिनेज है। तो इन एंजाइम से इनकी कोशिका भित्ति हटा देते हैं, फिर दोनों के प्रोटोप्लास्ट को मिला लिया जाता है और मिलाने के बाद में फिर संवर्धन माध्यम से इनका एक नया प्लांट बनाया जाता है जो कि एक हाइब्रिड होता है। ठीक है, तो इसलिए इसे बोलते हैं हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट या संकर प्रोटोप्लास्ट। और उससे जो है ये प्लांट बनाया गया है
इसमें आलू और टमाटर इन दोनों के जो है प्रोटोप्लास्ट लिए गए और फिर ये पौधा बनाया गया और इसको नाम दिया गया है पोमेटो या टोपेटो, यानी दोनों का ये मिक्सचर है। तो इस तरीके के प्लांट्स आजकल बनाए जा रहे हैं। अब देखो एक इसमें और एग्जाम्पल है जिसमें पादपों की संख्या में शीघ्र वृद्धि करने के लिए, जैसे आपको पता है कि अपन जो घास लगाते हैं तो उसमें जो भी पौधा होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और फिर पूरे फील्ड में लगाते हैं तो बहुत जल्दी जो है घास बन जाती है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन, यानी कि बहुत जल्दी बनाना। लेकिन इसमें यहाँ पे हम ऐसे प्लांट्स को का माइक्रो प्रोपेगेशन करते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा कहना चाहिए या तो विलुप्त हो रहे हैं या सभी जगह वो नहीं मिलते हैं। जैसे ऑर्किड्स हैं जो बहुत ज्यादा विलुप्त भी हो रहे हैं और बहुत कम पाए जाते हैं, जिन्हें हम वनरेबल बोलते हैं, दुर्लभ प्रजातियां। तो उनका हम इस विधि द्वारा जो है निर्माण करते हैं। इसमें भी ये है कि हम छोटा सा पार्ट लेते हैं और कुछ ही टाइम में उसमें बहुत सारे पौधे बना लेते हैं। तो इसे हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन। अब देखो मैं आपको यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ जिसे बोलते हैं सिंगल सेल प्रोटीन, SCP, और हिंदी में हम बोलते हैं एकल कोशिका प्रोटीन। तो यहाँ पर देखो जो हमारे पास में सूक्ष्म जीव हैं, उन सूक्ष्म जीव से हम ऐसे प्रोटीन बना रहे हैं जिससे कि बहुत कम समय में जो है ये प्रोटीन हम बना सकते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो कल जैसे मैंने आपको बताया था कुपोषण या माल न्यूट्रिशन है, तो इन प्रोटीन के खाने से ये कमी दूर की जा सकती है। अब इसके लिए देखो कि जैसे हम वैसे अगर कोई पौधा है उसमें जैसे दाल वगैरह है, उसमें अगर हम प्रोटीन की बात करें तो हम बहुत ज्यादा दाल खाएंगे तब हमें जाके मिलेगा, या मांस है तो वहां पर आपको बहुत मतलब ये मान लीजिए 3-4 किलो जब आप उसको यूज करोगे तब जाके आपको कुछ ग्राम में प्रोटीन मिलेगा। तो इसलिए जो है इस विधि द्वारा जो है ऐसे प्रोटीन निर्माण किए गए और उनके लिए हमने विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीव यहाँ पे काम में लिए। जैसे हमारे पास में फंगस है, ईस्ट है, फिर हमारे पास में कुछ बैक्टीरिया भी हैं, और अगर हम एल्गी में बात करें तो स्पाइरुलिना है, क्लोरेला है, सेनेडेम्समस है। ये कुछ हमारे पास में ऐसे सूक्ष्म जीव हैं या पौधे भी आप कह सकते हो, तो उनसे हम ये चीज यहाँ पर बना रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो स्पाइरुलिना है उसके पाउडर को जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो अंतरिक्ष यात्री भी ले जाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। तो स्पाइरुलिना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें प्रोटीन भी है, मिनरल्स भी है, और जो फैट है वो भी हेल्दी फैट है, फिर कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है। तो इनके थ्रू जो है इसको तैयार किया जाता है। फिर यहाँ देखो एक क्वेश्चन, एक आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक सूक्ष्म जीव होता है बैक्टीरिया जिसे बोलते हैं मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस। ये एक बैक्टीरिया है और ये मान के चलिए अगर हम इसका एक एग्जाम्पल है, ये 250 ग्राम लेते हैं तो ये एक दिन में 25 टन प्रोटीन बना देता है। वहीं पे अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि 250 किलो की अगर एक गाय है तो वो एक दिन में केवल 200 ग्राम प्रोटीन बनाती है। तो आप देखो कितना डिफरेंस है कि 250 ग्राम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक दिन में 25 टन प्रोटीन बना रहा है, वहीं पे 250 किलो की जो गाय है वो एक दिन में केवल 200 ग्राम प्रोटीन बना रही है। तो इसलिए जो है सिंगल सेल प्रोटीन को आजकल बहुत ज्यादा प्रोटीन के लिए काम में लिया जा रहा है। अब देखो लास्ट में इसमें एक टॉपिक बच रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जो आपने बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ी थी कि हमें जो भी चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, हमारे पास में जो भी डिजायरेबल या वांछित लक्षण होगा तो हम इस विधि द्वारा उसको प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे जो
पौधे या जंतु होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक पौधे या ट्रांसजेनिक एनिमल। और अगर वैसे हम कॉमन नाम दें तो हम इनको बोलते हैं जीमूज, यानी आनुवांशिक रूपांतरित जीव या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और इनका निर्माण इसीलिए किया जाता है ताकि हमारे पास में जो भी खाद्य संबंधी चीजें हैं, स्वास्थ्य संबंधी है, पर्यावरण संबंधी है, तो इनकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू कर सकते हैं। अब देखो ये एग्जांपल पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। फ्लेवर सेवर है, ये टमाटर की एक वैरायटी है और इसको इसलिए तैयार किया गया कि ये काफी दिन तक खराब ना हो, तो इसलिए जो है इसके चारों तरफ एक मोटी सी भित्ती बनाई गई है ताकि ये जल्दी से खराब नहीं हो। और इसका जो आगे अपन ने चीज है वो मैंने आपको आगे डिटेल वाले चैप्टर में दे रखी है। फिर इसका दूसरा एग्जाम्पल है गोल्डन राइस या सुनहरा चावल, जिसमें कि विटामिन ए को डाला गया है, किससे, कैरोटीन से, या गाजर जैसा जो एक प्लांट होता है जिसे डैफोडिल बोलते हैं। इस प्लांट में बीटा कैरोटीन होता है, तो उसका जीन को स्थानांतरित करके इसको बनाया गया। फिर तीसरा एग्जाम्पल आपके बुक में दे रखा है सुपर पोटैटो। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में तैयार किया गया। और इसमें जो रामदाना जो होता है, ग्रेन एमेरेंथिस नाम का एक प्लांट होता है, उसमें से प्रोटीन बनाने वाले जीन को यहाँ स्थानांतरित करके बनाया गया। फिर उसके बाद में देखो, और इसमें देखो लास्ट टॉपिक आपका दिया हुआ है ट्रांसजेनिक जंतु यानी ट्रांसजेनिक एनिमल्स। और इन जो एनिमल्स है उनको तैयार किया गया। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल अपने आगे वाले चैप्टर्स में है, तो यहाँ नहीं दे रही हूँ। तो इनको भी खाद्य जैसे फिश है उसको तैयार किया गया है, फिर वुल है, मिल्क के लिए गाय तैयार की गई, कुछ हमारे पास में चूहे हैं, रैट, उनको तैयार किया गया। तो इस तरीके से जो है वांछित जीन को स्थानांतरित करके इनका निर्माण किया गया। अब ये आज आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।